और मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि आज 22 जनवरी 2025 का दिन है। आज से ठीक एक साल पहले 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और पूरे देश में तमाम नामचीन और तमाम बॉलीवुड से लेकर तमाम राजनीतिक हस्तियां भी उस प्राण प्रतिष्ठा सम्मेलन में शामिल हुई थी। बहुत डंका बजा था। मुझे उम्मीद थी कि जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी उस समय मीडिया से लेकर हर जगह या किसी बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा, यहाँ तक कि मैं समझ रहा था कि मोदी जी के द्वारा भी जो प्रथम कार सेवक था जिसको गोली लगी थी, नाम था वासुदेव गुप्ता। वो वासुदेव गुप्ता तेली समाज के थे जो प्रथम कार सेवक थे जिस पर प्रशासन ने गोली चला दी थी। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के श्री मुलायम सिंह यादव जी। अब लोग कहते हैं कि उनके आदेश पे प्रशासन ने अव्यवस्था को संभालने वाले के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, उग्र कार सेवक को कंट्रोल करने के लिए गोली चलाई। अब गोली जो भी उस परिस्थिति के अनुसार चली हो, लेकिन उसमें तमाम कार सेवकों की जाने गई। जिस कार सेवकों में एक बड़ा नाम था वासुदेव गुप्ता का, लेकिन वासुदेव गुप्ता का नाम बहुत कम लोग जान पाए। मीडिया ने उतना तवज्जो, उतना इज्जत नहीं दी जितना इज्जत उन्होंने कोठारी बंधुओं को दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो मीडिया को इज्जत देनी चाहिए थी वासुदेव गुप्ता को, वो नहीं दे पाए। हालांकि कार सेवक बनने से पहले वासुदेव गुप्ता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, अयोध्या के ही रहने वाले थे। और उसमें उनके निधन के बाद, गोली लगने के बाद उनके परिवार का भी मनोबल नहीं टूटा और उनकी पत्नी और उनका एक बेटा भी कार सेवक बन के फिर से सामने आ गया और फिर से मंदिर बनाने की तमाम बातें और तमाम उस भीड़ का हिस्सा बनने लगे। लेकिन आज तक दुर्भाग्य से ना तो मीडिया ने वो इज्जत दी, ना तो प्रशासन ने इज्जत दिया और ना ही सरकार ने कोई इज्जत दिया। आज भी उनके परिवार गरीबी हालत में, माली हालत में जी रहा है। मुझे याद है जब 2024 से पहले उनकी एक बेटी सीमा गुप्ता जो प्रशासन से गुहार लगा रही थी कि मेरा घर, मेरा एक दुकान था, उस दुकान को प्रशासन ने तोड़ दिया था। बाद में आज तक चैनल ने ये मामला उठाया और उठाने के बाद हुआ क्या कि प्रशासन, एसडीएम खुद उसके पास गए, उनके घर गए और घर जाने के बाद कहे कि जो दुकान तोड़ी गई है पुनः वहां दुकान बनाया जाएगा। लेकिन मैं नेशनल आवाज से मनोज मुसाफिर ये मांग करता हूं कि प्रथम कार सेवक थे, वहीं से भाजपा की पार्टी का उदय भी हुआ और बाद में राम मंदिर भी बना, तो क्यों न उस कार सेवक जो वासुदेव गुप्ता थे उनके परिवार की माली हालत को देखते हुए, चूंकि वासुदेव गुप्ता के परिवार में पत्नी, निधन के बाद पत्नी बची थी, 2 बेटे 3 बेटियां थी। पत्नी, एक बेटी और एक बेटा गरीबी हालत के कारण, गरीबी के कारण उनका बीमारी से दुखद मृत्यु हो जाती है क्योंकि प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम तो हर कोई समझता है, लेकिन उनको ज़रूरत है। अब जब कोई गार्जियन चला जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि वो परिवार की दयनीय स्थिति आनी ही होती है। यही वासुदेव गुप्ता के साथ हुआ। जब एक पत्नी और एक बेटा, एक बेटी की दुखद मृत्यु हो गई बीमारी की वजह से, तो परिवार में 2 बेटियां और एक बेटा बचा। लेकिन दुकान से जीवन गुजर उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था तो सीमा गुप्ता जी से एसडीएम मिले थे और होना चाहिए कि प्रशासन को, यहाँ तो भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र की भी सरकार है और ये राम मंदिर के प्रखर लोग हैं, तो इनको चाहिए कि वासुदेव गुप्ता के परिवार से जो उनका बेटा है या बेटी है उनके घर को जाएं और जाने के बाद जो भी उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी है वो सरकारी नौकरी की व्यवस्था हो, जिससे जितने लोगों ने प्राणों की आहुति दी है राम मंदिर के निर्माण में, और राम मंदिर तो प्रत्यक्ष रूप से निर्माण में, अप्रत्यक्ष रूप से कहिए तो भाजपा के उदय में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मुझे याद है कि जिस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, उसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट की काट में लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से राम मंदिर रथ यात्रा को पूरे देश में लेकर चले थे और वहीं से कार सेवक भी पूरी तरह से उत्तेजित होकर बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए आगे बढ़े थे और उसी समय गोली चली थी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर। लेकिन सवाल फिर वही होता है कि वासुदेव गुप्ता की माली हालत को देखते हुए प्रथम कार सेवक थे। सरकार और सरकार से ये नेशनल आवाज मनोज मुसाफिर की गुहार है, निवेदन है,
विनती है कि उनके परिवार को निश्चित रूप से आर्थिक मदद होनी चाहिए। अगर हो सके, संभव है आपकी डिक्शनरी में, तो उनको सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए, जिससे इन क्रांतिकारी कारसेवकों को और बलिदान देने वालों का बलिदान व्यर्थ ना जाए।